हमारे YouTube चैनल ज्ञान उपदेश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। महाभारत के अनुसार राजा परीक्षित अर्जुन के पौत्र, अभिमन्यु के पुत्र तथा जन्मेजय के पिता थे। कैसे राजा परीक्षित की मृत्यु हुई थी? श्री शौनक जी ने कहा, सूतनंदन, राजा जन्मेजय ने उत्तंक की बात सुनकर अपने पिता परीक्षित की मृत्यु के संबंध में जो पूछताछ की थी उसका आप विस्तार से वर्णन कीजिए। उग्रश्रवा जी ने कहा, राजा जन्मेजय ने अपने मंत्रियों से पूछा कि मेरे पिता के जीवन में कौन सी घटना घटित हुई थी, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी। मैं उनकी मृत्यु का वृतांत सुनकर वही करूंगा जिससे जगत का लाभ हो। राजा परीक्षित का चरित्र। मंत्रियों ने कहा, महाराज, आपके पिता परीक्षित बड़े धर्मात्मा, उदार और प्रजापालक थे। हम बहुत संक्षेप से उनका चरित्र आपको सुनाते हैं। आपके धर्मज्ञ पिता परीक्षित मूर्तिमान धर्म थे। परीक्षित ने धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य पालन में संलग्न चारों वर्गों के प्रजा की रक्षा की थी। परीक्षित का पराक्रम अतुलनीय था। परीक्षित सारी पृथ्वी की ही रक्षा करते थे। न परीक्षित का कोई द्वेषी था और न वे ही किसी से द्वेष करते थे। परीक्षित सबके प्रति समान दृष्टि रखते थे। परीक्षित के राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी प्रसन्नता के साथ अपने अपने कर्म में लगे रहते थे। विधवा, अनाथ और गरीबों के खान पान का भार उन्होंने अपने ऊपर ले रखा था। परीक्षित की प्रजा हष्ट पुष्ट रहती थी। परीक्षित बड़े ही श्रीमान और सत्यवादी थे। परीक्षित ने कृपाचार्य से धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की थी। भगवान श्री कृष्ण आपके पिता के प्रति बड़ा प्रेम रखते थे। विशेष क्या, वे सभी के प्रेम पात्र थे। कुरुवंश के परीक्षीण होने पर उनका जन्म हुआ था, इसी से उनका नाम परीक्षित हुआ। वे राजधर्म और अर्थशास्त्र में बड़े कुशल थे। परीक्षित बड़े बुद्धिमान, धर्मसेवी, जितेंद्रिय और नीति निपुण थे। परीक्षित ने 60 वर्ष तक प्रजा का पालन किया। इसके बाद वे परलोक सिधार गए। अब यह राज्य आपको प्राप्त हुआ है। जन्मेजय ने कहा, मंत्रियों, आप लोगों ने मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिया ही नहीं। हमारे वंश के सभी राजा अपने पूर्वजों के सदाचार का ध्यान रखकर प्रजा के हितैषी और प्रिय होते आए हैं। मैं तो अपने पिता की मृत्यु का कारण जानना चाहता हूँ। मंत्रियों ने कहा, महाराज, आपके प्रजापालक पिता महाराज पांडु की तरह ही शिकार के प्रेमी थे। उन्होंने सारा राजकार्य हम लोगों पर छोड़ रखा था। एक बार वे शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। उन्होंने बाण से एक हिरण को मारा और उसके भागने पर उसका पीछा किया। वे अकेले ही पैदल बहुत दूर तक वन में हिरण को ढूंढते हुए चले गए, परंतु उसे पा नहीं सके। वे 60 वर्ष के हो चुके थे, इसलिए थक गए और उन्हें भूख भी लग गई। उसी समय उन्हें एक मुनि का दर्शन हुआ। वे मुनि थे। उन्होंने उन्हीं से प्रश्न किया, परंतु वे कुछ नहीं बोले। उस समय राजा भूखे और थके हुए थे, इसलिए मुनि को कुछ न बोलते देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने यह नहीं जाना कि ये मुनि हैं, इसलिए उनका तिरस्कार करने के लिए धनुष की नोक से मरा सांप उठाकर उनके कंधे पर डाल दिया। मुनि ने राजा के इस कृत्य पर भला बुरा कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप शांत भाव से बैठे रहे। राजा ज्यों के त्यों वहां से उल्टे पांव राजधानी में लौट आए। मुनि ऋषि शमीक के पुत्र का नाम था श्रृंगी। वो बड़ा तेजस्वी और शक्तिशाली था। जब महातेजस्वी श्रृंगी ने अपने सखा के मुंह से यह बात सुनी कि राजा परीक्षित ने मौन और निश्चल अवस्था में मेरे पिता का तिरस्कार किया है, तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने हाथ में जल लेकर आपके पिता को श्राप दिया, जिसने मेरे निरपराध पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप डाल दिया। उस दुष्ट को तक्षक नाग क्रोध करके अपने विष से 7 दिन के भीतर ही मार देगा। लोग मेरी तपस्या का बल देखें
इस प्रकार श्राप देकर श्रृंगी अपने पिता के पास गया और सारी बात उनसे कह सुनाई। शमीक मुनि ने यह सब सुनकर अच्छा नहीं समझा तथा आपके पिता के पास अपने शीलवान एवं गुणी शिष्य गौरमुख को भेजा, यह जानने के लिए कि कैसे राजा परीक्षित की मृत्यु हुई थी। अगला भाग देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल ज्ञान उपदेश को सब्सक्राइब करें।